हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आप सभी का साइनो और एंटो का एक और नया प्रैक्टिस सेट आ चुका है और आज एक्सरसाइज 10 हम डिस्कस करेंगे साइनोनिम और एंटोनिम का, जो आपके सिविल कोड प्यून में सीधा का सीधा छपेगा। इसलिए आप लोग रिवीजन जरूर करिए और देखिए आप लोग से कितना सही होता है, तो वो भी कमेंट में बताइए। तो आज चलिए सीधा शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो हम 9 एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए साइनोनिम यानी सिमिलर वर्ड बताना है। आज का पहला सवाल लिखा गया है, ग्रिप का सिमिलर वर्ड बताइए। तो ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है? ग्रिप का मतलब पकड़ होता है, पकड़ना होता है। सही आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टू एक्ट ऑफ होल्डिंग फर्मली, यानी मजबूती से पकड़ना। क्या होगा? मजबूती से पकड़ना क्या कहलाता है? ग्रिप कहलाता है। दूसरा सवाल लिखा डिस्प्लेड, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? याद रखेंगे, डिस्प्लेड का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना, दिखाना या प्रदर्शित करना। तो सही आंसर इसका ए ऑप्शन ही हो जाएगा। एग्जिहिबिटेड जो लिखा गया है इसका मतलब भी सेम ही है। चलिए तीसरा सवाल है, लिखा एक्सटेंट का सिमिलर वर्ड क्या होगा? याद रखेंगे, एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार करना। क्या होता है? विस्तार करना। तो विस्तार का सेम वर्ड में आपका ए ऑप्शन ही आ जाएगा, स्प्रेड, क्योंकि स्प्रेड का मतलब भी होता है फैलाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है 4 नंबर। तो 4 में पूछा है लोकेशियस का सिमिलर वर्ड क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, लोकेशियस का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, जिसे बातूनी कहते हैं, बहुत बोलने वाला। तो 4 का राइट आंसर सी होगा, भरबोस कहते हैं, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 5 में सैंग्विन लिखा गया है और इसका सिमिलर वर्ड पूछा है। तो सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी होना। क्या होता है? आशावादी। तो इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट 6 में पूछा है वंडरस। तो वंडरस का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो लिखेंगे अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत होता है, आश्चर्य होता है। तो सही आंसर 6 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्वेलस, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। लिखा है क्विक सिल्वर, इसका सिमिलर वर्ड। तो फ्रेंड्स क्विक सिल्वर का मतलब होता है जो जल्दी जल्दी बदलता है, जो जल्दी जल्दी क्या करता है? बदलता है, परिवर्तनशील जिसे कहते हैं। तो सही आंसर इस सवाल का ऑप्शन डी करना होगा, चेंजेबल कहेंगे। चेंजेबल का मतलब परिवर्तन होना। ठीक है, चलिए सवाल 8 है, कैजुअल का पूछा गया सिमिलर वर्ड। तो कैजुअल का मतलब होता है बहलाना या फुसलाना, बहलाना या फुसलाना होता है, चापलूसी करना होता है कैजुअल का। तो 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर लिखा बलेस का सिमिलर वर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बलेस का मतलब उदासीन होता है। क्या होता है? नोट करेंगे, उदासीन। तो 9 का सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, इनडिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलर वर्ड में अंतिम सवाल है, लिखा गया ओवरचर का सिमिलर वर्ड। याद रखेंगे यहाँ पर ओवरचर का मतलब है प्रस्ताव। क्या होता है? प्रस्ताव होता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी करना होगा, प्रोपोजिशन जो लिखा गया यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, तो ये थे आपका साइनो का प्रैक्टिस सेट। अब आपका अगला एक्सरसाइज एंटोनिम का होगा, उसमें चलिए आंसर करिए। तो एंटोनिम में पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न एक्सटेसी लिखा गया है और इसका एंटो पूछा है। एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत ही खुशी होना, बहुत खुशी होना, एक्सटेसी का अर्थ होता है। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, माइजरी, क्योंकि माइजरी का मतलब होता है बहुत ही दुखी होना, बहुत ही दुख होना। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल, कॉन्सिलिएशन का अपोजिट वर्ड पूछा है। याद रखेंगे, कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता। क्या होता है? तो समझौता होता है। तो इसका अपोजिट वर्ड में जो बन जाएगा वो ऑप्शन ए बन जाएगा, डिस्प्यूट, क्योंकि डिस्प्यूट का मतलब विवाद होता है। क्या होता है? विवाद। चलिए 3 में लग्जरियंट लिखा गया है, तो लग्जरियंट का अपोजिट पूछा है, क्या होगा? तो फ्रेंड्स लग्जरियंट का मतलब प्रचुर होता है, अत्यधिक मात्रा में होता है। तो 3 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, इसे स्पेयर्स कहते हैं, क्योंकि स्पेयर्स का मतलब यहाँ पर होता है कमी या फिर विरल, कमी या फिर विरल होता है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया लूनेटिक। क्या लिखा गया? लूनेटिक लिखा गया, इसका सिमिलर वर्ड तो नोट करेंगे। लूनेटिक का मतलब पागल होता है। क्या होता है? पागल। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, सेन होगा, क्योंकि सेन का मतलब यहाँ पर होता है समझदार। क्या होता है? समझदार होता है। अगला सवाल 5 में लिखा है ऑब्सोलीट और इसका एंटो पूछा है। याद रखेंगे, ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुरानी शैली का। क्या होता है? पुरानी शैली का। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? अपोजिट वर्ड डी होगा, रिनोवेटेड, क्योंकि रिनोवेटेड का मतलब होता है नया। क्या होता है? नया होता है। अगला सवाल 6 में फाइनेंस लिखा गया है, तो फाइनेंस का अपोजिट पूछा है, क्या होगा? फाइनेंस का मतलब होता है चतुराई भरा। क्या होता है? चतुराई। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लुमसीनेस, क्योंकि क्लुमसीनेस का मतलब यहाँ पर होता है अनाड़ीपन, बेढंगा, इस प्रकार से होता है, अनाड़ीपन या बेढंगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में लिखा है ग्रैंडियर का एंटोनिम। तो यहाँ पर ग्रैंडियर का जो अर्थ होता है भव्य होता है, शानदार होता है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या बनेगा? तो अपोजिट वर्ड ऑप्शन ए बन जाएगा, सिंप्लिसिटी, क्योंकि सिंप्लिसिटी का मतलब साधारण होता है। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल में डिबिलिटेट लिखा गया है, इसका एंटो पूछा है। तो डिबिलिटेट का मतलब होता है कमज़ोर होना। क्या होता है? कमज़ोर। तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए, स्ट्रेंथन, क्योंकि स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल 9 नंबर में हॉस्टाइल लिखा है। हॉस्टाइल का अपोजिट पूछा है। तो हॉस्टाइल्स का मतलब शत्रुता होता है। क्या होता है? शत्रुता। तो अपोजिट इसका बी ऑप्शन होगा, फ्रेंडली, क्योंकि फ्रेंडली का मतलब मित्रता है। चलिए अगला सवाल 10 में लिखा एक्जोडस, इसका एंटो क्या है? नोट करेंगे, एक्जोडस का मतलब होता है पलायन करना। क्या होता है? पलायन करना। तो इसका अपोजिट जो होगा ऑप्शन बी बनेगा, होम कमिंग, क्योंकि होम कमिंग का मतलब आगमन होता है। क्या होता है? आगमन। तो ये था फ्रेंड्स आप सभी का साइनो और एंटो का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। देखिए आपसे कितना सही हुआ है, कमेंट में बताइए। और आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।